हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। यूपीएससी, आप में से कई लोग यूपीएससी में सब अप्लाई करने का सोच रहे होंगे। यूपीएससी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम एंड इसके साथ जो प्रेस्टीज जुड़ी है उसकी तो बात ही अलग है। इस वीडियो में मैं आपको यूपीएससी की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस जो उसका सिलेबस है एंड देन स्टैंडर्ड बुक्स जो आपको यूपीएससी क्लियर करने के लिए पढ़नी पड़ेगी, उन सब के बारे में मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप यूपीएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। उसके बाद आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। देन आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए या फिर आप डिग्री के लास्ट ईयर में होने चाहिए अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो। अब मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है अटैम्प्ट। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप यूपीएससी का अप्लाई करना चाहते हैं यूपीएससी के लिए, देन आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स है एंड आपकी अपर एज है 32 ईयर्स। बट 21 एंड 30 ईयर्स के बीच में आप सिर्फ 6 बार ही अटैम्प्ट कर सकते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। बट अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपकी मिनिमम एज 21 ईयर से लेकर अपर एज जो होगी आपकी 37 ईयर्स होगी। बट आपके जो अटैम्प्ट्स हैं वो अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं, मतलब आप 21 ईयर से 37 ईयर्स तक कंटिन्यूसली अटैम्प्ट दे सकते हैं। 37 ईयर्स तक आपके लिए अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 21 ईयर्स आपकी मिनिमम एज रहेगी एंड 35 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज रहेगी। 21 से 35 ईयर्स के बीच में आप 9 अटैम्प्ट्स दे सकते हैं। अब आते हैं सर्विसेज पे। यूपीएससी के एग्ज़ाम इंडिया की टॉप मोस्ट सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए होता है IAS, इसमें सबसे टॉप की पोस्ट है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। देन उसके बाद IPS, IRS, IAFS, काफ़ी सारी पोस्ट है। ये ऑलमोस्ट 24 पोस्ट होती है, ऑलमोस्ट 24 इनके लिए एग्ज़ाम दिया जाता है। एंड हर साल अलग अलग पोस्ट निकलती है, डेट मीन्स अलग अलग क्वांटिटीज़ में पोस्ट निकलती है। पोस्ट फिक्स रहती है 24, ऑलमोस्ट 24 पोस्ट रहती है। फॉर एग्जांपल 2017 में 990 पोस्ट निकली थी, 2019 में 927 एंड 2020 में ऑलमोस्ट 796 जो वैकेंसीज थी, जो पोस्ट थी वो 796 थी। अब बात करते हैं कि आपको एग्ज़ाम अप्लाई करने के बाद इसके कौन कौन से फेज से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आता है प्री, देन उसके बाद मेन, देन उसके बाद इंटरव्यू। ये 3 फेजेस में डिवाइड होता है यूपीएससी का एग्ज़ाम: प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, देन इंटरव्यू। सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है जो कि ईच पेपर, हर एक पेपर 200 मार्क्स का होता है। ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें होते हैं। देन उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, प्लस उनमें ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। ये क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, इनमें मिनिमम 33% आपको चाहिए ये पेपर क्वालिफाई करने के लिए आपको 33% की ज़रूरत होती है। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो देन उसके बाद आप आते हो मेंस एग्जामिनेशन पे। मेंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का फंडा नहीं होता है, ये रिटन एग्जामिनेशन होता है। और इसमें मेंस प्री की तरह 2 पेपर्स नहीं होते हैं, इसमें काफ़ी सारे पेपर्स होते हैं। मेंस सब्जेक्टिव टाइप होता है, इसमें स्टार्टिंग के 2 पेपर क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। पेपर A जो कि आपको किसी भी एक इंडियन लैंग्वेज में देना पड़ता है, किसी भी एक इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है ये। दैन उसके बाद आपको जो पेपर भी देना होता है वो इंग्लिश पेपर देना होता है, इंडिया के पेपर्स होते हैं। देन अगर आप इनमें से कोई एक भी पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपको दूसरा पेपर चेक ही नहीं होगा। देन उसके बाद बाकी जो पेपर आपको देने हैं, फॉर एग्जांपल इन 2 क्वालिफाइंग पेपर्स के बाद आपको जो पेपर होता है वो मेरिट्स के लिए होते हैं, वो क्वालिफाइंग नेचर के नहीं होते। उन पेपर्स के बाद आपकी मेरिट बनती है मेन एग्ज़ाम में। पहले आप क्वालिफाइंग पेपर्स देंगे, पेपर A, पेपर B, देन उसके बाद आपका जो पेपर्स होगा वो मेरिट के लिए काउंट होगा। इसके बाद जो पेपर्स होंगे, जैसे पेपर इसके बाद जो पेपर देंगे आप, पेपर 1 होगा ऐसे का, पेपर 2 होगा जनरल स्टडीज़ 1 जिसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये इसका सिलेबस होता है। देन पेपर जो 3rd होगा आपका वो होगा जनरल स्टडीज़ 2। जनरल स्टडीज़ 2 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये इसका सिलेबस होता है। देन पेपर 4 में जनरल स्टडीज़ 3rd, उसमें आता है, उसका सिलेबस होता है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सारा होता है। देन उसके बाद पेपर 5 में आते हैं। पेपर 5 आपका जनरल स्टडीज़ 4 होता है, इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड होता है। देन उसके बाद आपके ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। ऑप्शनल में आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, कोई भी पेपर चूज़ कर सकते हैं।
एंड उसके बाद आपका होता है फेज़ 3 जो होता है इंटरव्यू यानी पर्सनैलिटी टेस्ट। अगर टोटल आपका कैलकुलेट किया जाए तो जो जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो 200 ईच पेपर होते हैं, दोनों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं। मेंस के जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं वो पेपर ए जो आपको किसी भी इंडियन लैंग्वेज में देना होता है वो होता है 300 का, पेपर बी जो इंग्लिश होता है, ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, ये दोनों 300 के होते हैं। बट जब हम मेरिट के लिए आते हैं, जो पेपर्स मेरिट के लिए काउंट किए जाते हैं, वो पेपर 1 होता है ऐसे, वो होता है 250 मार्क्स का। देन उसके बाद पेपर 2 जो जनरल स्टडीज़ 1 का होता है वो होता है 250 मार्क्स का। देन पेपर 3 जनरल स्टडीज़ 2 वही 250 मार्क्स का होता है। देन उसके बाद जो पेपर होता है पेपर 4 जनरल स्टडीज़ 3 के लिए वो भी 250 मार्क्स का। देन जनरल स्टडीज़ 4 भी 250 मार्क्स का। देन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वो भी 250 मार्क्स का होता है। बट आपका पर्सनैलिटी टेस्ट जो कि इंटरव्यू होता है वो होता है 275 मार्क्स का, 275 मार्क्स। अगर हम इनका सब टोटल करेंगे तो मेंस का एंड ये जो टोटल सारा मिला के ऑलमोस्ट बैठता है 275 मार्क्स। इन 275 मार्क्स में जो टॉपर्स होते हैं उनके ऑलमोस्ट 1000 to 1100 इस बीच ही रहता है इनका, इससे ऊपर आज तक मे भी शायद मुझे याद नहीं अगर गया हो तो। दैन उसके बाद मैंने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट बताया था। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में काफ़ी सारी लिस्ट है जो आप चूज़ कर सकते हैं। दैन ऑप्शनल में आप कोई भी अपना, अगर आप इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग का कोई सा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर की आपने स्टडी की है, डॉक्टर की डिग्री है, तो आप उसका कोई सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आप बीए किया है तो कोई भी कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, किसी भी फील्ड जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में दे रखा है उससे रिलेटेड आप लॉ, हिस्ट्री, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटिंग, बॉटनी, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, आप कोई भी इनमें से चूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थिंग मैं आपको बताता हूँ कि कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं 2017, 19 एंड 2020 का थोड़ा बहुत डाटा बताऊंगा कि कितने बच्चे उन्हें पार्टिसिपेट किया, कितने बच्चों प्री में सेलेक्ट हुए, कितने मेंस में हुए, एंड देन उसके बाद कितने स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया एंड कितनी वैकेंसीज थी। तो अगर हम बात करें 2017 की तो यहाँ पे मामला काफ़ी टफ था, बिकॉज यहाँ पे जो एग्ज़ाम देने के लिए जिन बच्चों ने अप्लाई किया था कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा थे। ऑलमोस्ट 9,47,728 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। बट देखने वाली बात यह है कि प्री में जब देने का टाइम आया तो सिर्फ प्री में जो अपीयर हुए थे 9,47,728 कैंडिडेट्स में प्री में जो अपीयर हुए थे वो थे 4,56,625। बहुत ज़्यादा ये डिफरेंस आ गया कैंडिडेट्स के अप्लाई करने में और प्री में अपीयर होने में। दैन उसके बाद मेंस में इनमें से कैंडिडेट जो सिलेक्ट होकर गए वो थे 13,300। ये उससे भी ज़्यादा चेंज है, उससे भी बड़ा। दैट इंटरव्यू में जो सिलेक्ट हुए कैंडिडेट हुए 2,568। इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए 2,568 स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया। दैन उसके बाद वैकेंसीज़ कितनी थी जो यूपीएससी ने निकाली थी, उस समय वैकेंसी थी 990। यानी 2,568 में से इंटरव्यू देने के बाद ऑलमोस्ट 990 स्टूडेंट्स, सिर्फ 990 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। दैन उसके बाद अगर हम 2019 की बात करते हैं तो कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया था वो थे 11,35,261। ये 2017 से और भी ज़्यादा था। दैन उसके बाद 2019 में जब ये कैंडिडेट्स प्री देने गए तो इनका जो अपीयर हुए थे स्टूडेंट्स प्री में वो थे 5,68,282। दैन उसके बाद इनमें से जो सिलेक्ट हुए मेंस के लिए 5,68,282 में से जो बच्चे सिलेक्ट हुए मेंस के लिए वो थे जस्ट 11,845। ओनली 11,845 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए थे मेंस के लिए। दैन उसके बाद अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू के लिए जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे वो थे 2,034। दैन उसके बाद जो वैकेंसीज़ निकाली थी यूपीएससी ने वो थी 927। यानी सिलेक्शन जो हुआ था वो 927 का हुआ था। 2020 में भी ऑलमोस्ट डेटा सेम था, पर जो वैकेंसीज़ थी वो 796 वैकेंसीज़ थी। तो जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे 2020 में वो 796 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। और अगर आप जानना चाहते हो कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है यूपीएससी के लिए तो कौन कौन सी बुक्स है, स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप ये जानना चाहते हो कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या सिलेबस है, पैटर्न, इसे एक डायनेमिक होता है, एक
स्टैटिक सिलेबस होता है इसका जो आपको कवर करना पड़ता है। तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कौन सी सारी बुक्स है, इतनी सारी बुक्स हैं, उनमें से आपको कौन से ऑथर की बुक पढ़नी चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा फिर उसमें आप ये बताऊंगा कि अगर आपको तैयारी करनी है तो कौन से बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, कौन से ऑथर्स बेस्ट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वन मोर थिंग, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि जल्दी मैं इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स लेकर आ रहा हूँ। अगर आप इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स, यूट्यूब पे ही अपलोड करूँगा, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज फॉर 2022 और 2023, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री होंगे इंडियन पॉलिटी के ऊपर। धीरे धीरे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं और भी लेक्चर्स लेकर आऊँगा, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के ऊपर, वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर। बट अभी सबसे पहले मैं इंडियन पॉलिटी के ऊपर लेकर आऊँगा, देन उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही मैं बाकी लेक्चर्स लेकर आऊँगा। तो आप सबका बहुत बहुत थैंक्स।